आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की जानिब से रात गए अपने बेडरूम में एक नामालूम शख्स के घुसने और फरार के दावे के बाद वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तो सवालात उठ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालात सरदार तनवीर इलियास की ज़ात के हवाले से भी उठ रहे हैं जिनका जवाब फिलहाल नहीं मिल सका। आज़ाद कश्मीर के कुछ सहाफ़ियों ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि दरअसल सरदार तनवीर इलियास के बेडरूम में इस रात उनके तर्जुमान इरफान अशरफ मौजूद थे और वहां इनके एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी काबिल एतराज़ खुफिया वीडियो बना ली थी। चुनाचे इस वाक़े पर पर्दा डालने के लिए ये कहानी घड़ी गई कि वज़ीर आज़म पर हमले की गर्ज से कोई नामालूम शख्स रात गए उनके बेडरूम में घुस गया था। ARY TV चैनल ने भी ये दावा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को उनके एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने तर्जुमान इरफान अशरफ के साथ काबिल एतराज़ हालत में देख लिया था। बताया गया है कि जिस वक्त नामालूम शख्स वज़ीर आज़म हाउस में घुसा तब वहां के तमाम सिक्योरिटी कैमरों को ऑफ कर दिया गया था। अगले रोज जब चंद मकामी सहाफ़ियों ने यह खबर दी तो वज़ीर आज़म के तर्जुमान इरफान अशरफ ने उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में पुलिस को केस इंदराज की दरख्वास्त भी दे दी। ताहम अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि नामालूम शख्स की जानिब से वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी हिसार तोड़कर वज़ीर आज़म के बेडरूम तक पहुंचने और फिर भाग जाने का वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार की रात गए पेश आया, जिसकी तस्दीक वज़ीर आज़म के तर्जुमान इरफान अशरफ ने भी कर दी। ताहम इस मुबहम दावे के बाद कई ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं और सोशल मीडिया सारिफीन इस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें ज़्यादा गुस्सा यह है कि सिक्योरिटी अहलकार किस तरह उनके कमरे तक पहुंच गया और फिर छुपकर इनकी वीडियो भी बना ली, लिहाजा आला पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इब्तिदाई तौर पर यह दावा भी सामने आया था कि इस मामले में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 DIGs को मुअत्तल कर दिया गया है। ताहम वज़ीर आज़म के तर्जुमान इरफान अशरफ ने वजाहत की कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला हुआ है और उनका इस मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं। अलबत्ता DIG लेवल के 2 अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी हुए, लेकिन मुअत्तली का अभी तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के तर्जुमान का दावा है कि सिक्योरिटी हिसार तोड़कर सरदार तनवीर के बेडरूम तक पहुंचने वाला शख्स मुमकिन तौर पर इन्हें कत्ल करना चाहता था। ताहम सरदार तनवीर इलियास के बर वक्त जाग जाने पर वो भागने में कामयाब हो गया। तर्जुमान का कहना था कि नामालूम शख्स तनवीर इलियास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ताहम इसने वज़ीर आज़म के ड्राइंग रूम और रिटायरिंग रूम की तलाशी लेने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम अचानक बंद हो गया और 1 दर्जन से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होने के बावजूद इस नामालूम शख्स को पकड़ ना सके और ना ही शनाख्त हो सकी। ताहम पुलिस ने सिक्योरिटी के निज़ाम में किसी किस्म की खराबी की तस्दीक नहीं की और ना ही इस हवाले से किसी किस्म की वजाहत जारी की है। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के एक आला ओहदेदार ने बताया कि इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात हो रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स इतना सख्त सिक्योरिटी हिसार तोड़कर वज़ीर आज़म के बेडरूम तक पहुंच जाए और फिर बचकर निकल भी जाए। ताहम इसके भी अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म के तर्जुमान इरफान अशरफ को खदशा है कि इस वाक़े में वज़ीर आज़म हाउस का कोई अंदरूनी फ़र्द मुलव्विस है जिसे बाहर से किसी ने इस्तेमाल किया है। उनका दावा है कि इस वाक़े के ताने बाने मुमकिन तौर पर भारत से मिलते हैं। ताहम इस मामले के बारे में आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों का कहना है कि असल मसला एक सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से वज़ीर आज़म के बेडरूम की खिड़की से उनकी खुफिया वीडियो बनाने का है, जिसका ताल्लुक किसी खुफिया एजेंसी से तो हो सकता है लेकिन भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं। बाखबर ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के स्टाफ का हिस्सा रहने वाले एक शख्स के मुताबिक वज़ीर आज़म के बेडरूम तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके ज़रिए मरकज़ी दरवाजे से बेडरूम तक पहुंचने के लिए कम अज़ कम 7 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है और इनमें से पहले 3 दरवाज़ों पर कोई न कोई दरबान या संतरी हर वक्त मौजूद होता है। दूसरा रास्ता इससे भी पेचीदा और इस रास्ते से बेडरूम तक पहुंचने के लिए 7 के बजाय 9 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर मरकज़ी दरवाजे के अंदर कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं, ताहम मरकज़ी और अक़बी दरवाजे के अलावा कम अज़ कम 3 अंदरूनी दरवाज़ों पर हमा वक्त किसी न किसी पहरेदार की मौजूदगी में कोई शख्स बेडरूम तक पहुंच सकता है और ना वापस निकल सकता है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई वज़ीर आज़म हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम नाकारा हो गया था या इस रात CCTV कैमरे खुद ऑफ किए गए थे। एक आला ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर
कोई कैमरा नहीं, अलबत्ता दाखिली दरवाजों पर कैमरों से मुसलसल निगरानी की जाती है। इस अहाते में दाखिल होने या निकलने वाला कोई भी शख्स कैमरों से बचकर नहीं जा सकता, लेकिन इस रात कैमरे ऑफ थे, जिसकी वजह से मालूम नहीं हो पाया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के कुछ मकामी सहाफ़ियों ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते सरदार तनवीर इलियास के बेडरूम में घुसने वाला शख्स उनका तर्जुमान इरफान अशरफ था और सिक्योरिटी कैमरे भी इसी ने ऑफ करवाए थे। उनका यह भी कहना है कि वज़ीर आज़म के बेडरूम तक बाहर से किसी शख्स की रसाई नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ भारी सिक्योरिटी मौजूद होती है। वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी के मामलात की देखभाल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, जो अमूमन सुपरिटेंडेंट पुलिस की रैंक का अफसर होता है। इसके मातहत 110 के लगभग पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल अमला है और इसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस के कमांडोज शामिल हैं। ये अमला वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अलावा इस्लामाबाद में वाक़ कश्मीर हाउस में वज़ीर आज़म के दफ्तर और रिहाइशगाह और दौरान सफ़र सिक्योरिटी फराहम करने का जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कुछ ही अरसा कबल तबादला हुआ और इनकी जगह नए ऑफिसर को चार्ज संभाले अभी चंद ही रोज़ हुए थे कि ये वाक़या रूनुमा हो गया। वज़ीर आज़म हाउस के दाखिली और खारिजी रास्तों पर हर वक्त पुलिस गार्ड की मौजूदगी के अलावा इन रास्तों के कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी होती है। वज़ीर आज़म हाउस के एक अहलकार ने बताया कि दिन के वक्त पुलिस अहलकार पीएम हाउस के अंदरूनी दरवाज़ों पर भी तैनात होते हैं और हर आने जाने वाले पर नज़र रखते हैं। ताहम रात को इन्हें मरकजी दरवाजे से बाहर तैनात कर दिया जाता है। दरवाजे अंदर से मुक़फ़िल होने के बाद अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिविल स्टाफ पर होती है, जिनमें बटलर्स, वेटर्स, खानसामे वगैरह शामिल हैं। जब तक अंदर से दरवाज़ा ना खोला जाए, बाहर से किसी शख्स को दाखिल होना मुमकिन नहीं। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरदार तनवीर इलियास के बेडरूम में घुसने वाला शख्स उनकी मर्जी से आया था? इस सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म के तर्जुमान इरफान अशरफ का कहना था कि इस मामले पर ज़रूर कोई अंदरूनी अहलकार मुलव्विस है, क्योंकि इसके बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के मकामी सहाफ़ियों का कहना है कि वो शख्स खुद इरफान अशरफ हैं, जिसने इस इशू पर झूठी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में 2 सहाफ़ियों समेत 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने की दरख्वास्त पुलिस को दे दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।